हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में आगे सीखेंगे विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान हम कैसे याद करते हैं। तो मैंने वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में आपको जो है 30 अंश, 60 अंश का मान हल करके बताऊंगा और ये केवल 2 आज मान बताऊंगा। अगर समय मिलता है तो हम आगे भी मान बता देंगे। तो आते हैं हम लोग जो है 30 अंश का मान, विशेष त्रिकोणमिति कोणों का मान ज्ञात करना। कोण तो भाई सब होता है, 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश, बहुत मान होते हैं, लेकिन हम विशेष त्रिकोणमिति 30 अंश, 60 अंश का मान लेकर चलते हैं। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज को का वर्णन आप जानते ही हैं। तो हम कोणों के आधार पर हम आज जो है त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर तो समबाहु त्रिभुज हम लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, तो हम एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। क्लियर? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसके बराबर है। क्लियर? और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये कोण 60 अंश का हो गया, ये कोण 60 अंश का हो गया और ये कोण भी 60 अंश का हो। इतना तो आप जानते ही हैं। तो माना इसका लेते हैं, माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a मान लेते हैं। हम 30 अंश 60 अंश का कोण निकालने जा रहे हैं। पिछले में 30 अंश का साइन, 30 अंश का कोण, जैसे साइन 30 अंश का मान हम लोग बताए थे कि 1/2 होता है, और साइन 60 अंश का मान हम बताए थे कि करड़ी में 3/2 होता है। तो सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन हो गया कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 60 अंश बराबर √3/2, tan 60 अंश बराबर करड़ी में 3 का 60 अंश बराबर 1/2। तो यही हम करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी भुजा 2a है, यानी कि 2a हो गया, 2a हो गया, 2a हुआ, यानी कि AB बराबर 2a, BC बराबर CA बराबर 2a मान लिया। अब इस पर से एक लंब डाल देते हैं। ये लंब डाल दिए, ये मान लीजिए। तो AD लंब BC खींचा, तो ये 90 अंश हो गया। ये भुजा बराबर है, यानी AB बराबर AC है। क्लियर? यह कॉमन हो गया, मतलब त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में AB बराबर AC, AD बराबर AD, कोण ADB बराबर ADC बराबर 90 अंश। ये लंब डाले हैं रचना से, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC कैसे? RHS समकोण कर्ण भुजा वाले शर्त से, इसलिए BD बराबर DC, इसलिए BD बराबर DC। ये सिद्ध नहीं करेंगे, आप इतना जानते हैं कि यदि किसी द्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा से सम्मुख शीर्ष से लंब सम्मुख भुजा पर डालते हैं तो वह उसे जो है 2 बराबर कोण में विभक्त कर देता है। इसलिए यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण 30 अंश हो जाएगा और यह कोण 30 अंश हो जाएगा। हम क्योंकि हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, कोसेक है सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, और कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। हमारा ये टारगेट है, यहां पहुंचना है, यानी साइन 30 अंश का मान ज्ञात करिए। तो कैसे निकालते हैं? तो पहले हम इसका ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज, अब आइए समकोण त्रिभुज ABD में दिखाई दिया, ABD में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर धन BD स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्लियर। ए बी का मान यहां से देख लीजिए, ए बी का मान है 2a का होल स्क्वायर बराबर ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का मान अभी हम निकाले हैं, ए बराबर ए हो जाएगा, ये बराबर ये भुजा इसके बराबर है तो ये पूरी 2 है तो इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है तो ये बराबर ए हो जाएगा। इसलिए हम जो है इसका मान ए लिख दिए, तो हम हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, यानी ए डी बराबर करड़ी में 3a, यानी ये हो जाएगा करड़ी में 3a ए डी का मान। क्लियर। तो अब आइए हम लेते हैं साइन, देखिए 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, सूत्र है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, लंब एडी है और कर्ण कितना है, कर्ण एबी है, एबी है। तो ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो बनाए हैं हम लोग एबीडी में। तो लंब का मान देखिए कितना है, एडी का मान, एडी कर्ण में 3a, कर्ण में 3a बटे में 2a, ए बी का मान 2a यहां से देखिए, तो a से a कट गया, ये हो जाएगा कर्ण में 3/2। इसी तरह काश 60 अंश का मान, ये सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें बी डी है, कर्ण कितना है, कर्ण वही है ए बी है, तो ये हो जाएगा क्या है, यानी कि यह a बाई 2a, तो ये है 1/2। tan 60 अंश, tan 60 अंश कितना हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, लंब बाई आधार। तो लंब कितना है, लंब का मान एडी बाई बीडी, तो ये हो जाएगा एडी का मान √3/a बाई a इज इक्वल टू √3। अब आते हैं tan के बाद होता है काट, काट 60 अंश, काट 60 अंश, काट 60 आधार बाई लंब, आधार है a बाई लंब। अब कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, आधार बाई लिख देते हैं हम भाई फिर से, आधार बाई लंब, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार है a, लंब है √3a, तो 1/√3। इसके बाद आता है सेक 60 अंश, सेक 60 काश का उल्टा होता है, यानी ये 2 हो जाएगा, ये होता है कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। कर्ण क्या है, कर्ण ए बी है, आधार ए डी है, ये ए दूरी है, तो कर्ण हो जाएगा 2a/a, तो ये कट जाएगा बराबर 2। यहाँ देखिए इसे काश का उल्टा 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसी तरह कोसेक 60 अंश बराबर ये होता है कर्ण बाई लंब। कर्ण का मान कितना है, यहाँ पर कर्ण का मान है 2a, और लंब का मान है कर्ण में 3a, कर्ण में 3a, तो ये हो जाएगा 2/कर्ण में 3। क्लियर हो गया। इसी तरह जो है, अब देखिए इसका मिलान कर लें कि हम सही रहे हैं गलत। कोसेक जो है इसका उल्टा होता है, 2/√3 हो गया, देखिए 2/√3 हो। सेक जो है काश का उल्टा, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, तो 2 हो गया। tan का उल्टा काट है, tan का √3 है, तो काट का 1/√3 है। इस तरह जो है हम लोग निकाल लिए। इसी तरह 30 अंश का मान हम निकाल लेंगे। 30 अंश का मान निकालते हैं, आइए। ये देखिए साइन 30 अंश, काश 30 अंश, tan 30 अंश, कोसेक 30 अंश, सेक 30 अंश और काट 30 अंश।
यहाँ पर ये कोण देखिए 30 अंश आधा हो गया, तो ये मान लो ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा अलग बना ले रहे हैं। ये ए हो गया, यह जो है बी हो गया, यह जो है डी हो गया। तो इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये जो है कर्ण हो जाएगा। यानी कि जो हम कोण लेते हैं, कोण पहले फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत जोर देकर बताया था कि कोण जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं वह कोण आधार और कर्ण के बीच बनेगा। तो ये देखिए ये 30 अंश हम कंसीडर करने जा रहे हैं, तो आधार और कर्ण के बीच इसको 60 अंश में बिठा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 60 अंश यहाँ था, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, लंब यहाँ हो गया। तो इस आधार पर साइन 30 अंश का मान हो जाएगा साइन 30। ये इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई √3a है, इसकी लंबाई 2 है, भुजा की लंबाई a/2a हो जाएगा। a/2a बराबर 1/2। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। अब देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 है। कोसेक 30 अंश का मान ये होता है कर्ण बाई लंब होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण इसका है 2a बाई लंब कितना है, a है, बराबर 2 है। तो ये कोसेक है। तो देखिए इसका उल्टा ये हो गया, मतलब इसका हर अंश में अंश हर में हो गया। कास 30 अंश आधार बाई कर्ण होता है। देखिए आधार कितना है, कर्ण में 3a, कर्ण कितना होगा 2a, तो ये हो जाएगा कर्ण में 3/2। सेक जो होता है ये कर्ण अपान जो है आधार होता है। तो कर्ण कितना है, यहाँ पर 2a है, आधार कितना है, कर्ण में 3a है, तो ये हो जाएगा 2/कर्ण में 3। इसी तरह tan 30 अंश का मान होता है tan 30 अंश लंब बटे आधार, यानी कि a/, कर्ण में 3a, तो ये हो जाएगा 1/√3। और काट इसका उल्टा हो जाएगा, काट है आधार बाई लंब, तो √3/a/a बराबर √3। इस तरह आप लोग जो है इन कोणों को निकालना सीख गए। याद कर लीजिए साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2, कास 30 अंश का मान देखिए √3/2, tan 30 अंश का मान 1/√3, कोसेक 30 अंश का मान 2, सेक 30 अंश का मान 2/√3, काट 30 अंश का मान √3 होगा। साइन 60 अंश का मान होगा √3/2, कास 60 अंश का मान होगा 1/2, tan 60 अंश का मान होता है √3, काट 60 अंश का मान 1/√3। इसी तरह सेक 60 अंश का मान होता है 2 और कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3। अब हम जो है 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश कोण त्रिकोणमितीय अनुपात हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें ये 2 सवाल हम कंसिडर कर लेते हैं। कुछ मेरे छात्र द्वारा पूछा गया 2 क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। आइए 2 क्वेश्चन को इसकी मदद से हल करते हैं। देखिए मेरे छात्र ने ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इन 2 क्वेश्चनों का हम हल करते हैं। जो मान है उसी का बस कैलकुलेशन है, इसमें है कुछ दम नहीं। जैसे क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कक्षा 10 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा पार्ट है कि कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करिए। देखिए कास 45 का मान 1/√2 पहले हम बता चुके हैं, पहले वीडियो में देख लीजिए। तो 1/√2 है और सेक 30 का मान अभी हम लोग निकाल रहे हैं 2/√3 है, 2/√3 है प्लस कोसेक 30 अंश का मान 2 है। इसी को हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए 1/√2 हो गया यहाँ पर, यहाँ 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 1/√3 प्लस 1। इसको 1/ये √2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में यहाँ से 1 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा √3/√3। ये फिर देखिए ये ऊपर से नीचे चला जाता है, यही कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है। यहाँ √3 हो जाएगा बटे 2 ये हो जाएगा बटे में √3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से।
इसको हम लिख दीजिए। अब यहाँ इसको परमेयीकरण, यही उत्तर हो गया, लेकिन अक्सर हर को परमेयीकरण करके लिखा जाता है, इसलिए इसका परमेयीकरण करने जा रहे हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए कंजुगेट पिछले कक्षा में पढ़े, कक्षा 9 में, तो ये हो जाएगा √3 अपान में 2√3, ये हो जाएगा √3 + 1। इसी का कंजुगेट संयुग्मी गुणा करते हैं, संयुग्मी यही होता है, इसकी करणी को हटाया जाता है, करणी कब हटेगी, ये फार्मूला यूज करते हैं, a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। तो यहाँ a + b ऑलरेडी दिया गया है, तो a - b यानी कि √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं, तो गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 - √3 अपान में गुणा कर दिए, यह √3 हट गया। यहाँ पर गुणा करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर ये 2√3 बाहर ले लेते हैं, 2√3, यहाँ 2√2 है, 2√2 है, देखिए भाई यहाँ देखिए 2√2 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग 3 - 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 - b, ये हो जाएगा 3 - √3 अपान में 2√2 × 2। तो हम √2 का जो है ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, क्योंकि हर अभी भी इसमें करणी लगी हुई है, तो करणी में 2 ऊपर गुणा कर देते हैं, फिर करणी में 2 गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ 3√2 - √6 अपान में इसका 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह जो है ये क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, देखिए उत्तर हो गया है, यही मिलन कर लीजिएगा। हम 8.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। tan a + b बराबर √3 है, tan a - b बराबर 1/√3 है। a और b, a + b का मान 90 अंश या 90 अंश से छोटा, या 90 अंश या 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए दिया है। तो देखिए अभी हम लोग tan जो है 60 अंश का मान अभी हम लोग ज्ञात किए थे √3, और tan जो है 30 अंश का मान अभी हम 1/√3 ज्ञात किए थे। वीडियो पीछे अब देख लीजिए, इसी वीडियो में है, और पहले वीडियो में भी है, दूसरे वीडियो में भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम इसको जो है मान रख देते हैं यहाँ पर, तो हल हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। tan a + b बराबर √3 का मान देखिए tan 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा। और tan a - b का मान जो है देखिए, tan a - b का मान देखिए 1/√3, तो 1/√3 की जगह ये लिख सकते हैं tan 30 अंश, tan 30 अंश। यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से यानी a + b की जगह 60 लिख सकते हैं, a + b की जगह 60 अंश लिख सकते हैं, और यहाँ से a - b की जगह 30 अंश लिख सकते हैं, a - b बराबर 30 डिग्री। तो अब इसको हल कर लीजिए, अब इससे युगपत समीकरण है, हल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर कितना हो गया 45 अंश, और b बराबर कितना हो जाएगा 15 अंश, यानी कि अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर कितना हुआ 15 अंश, यानी a ग्रेटर देन b दिया है, कंडीशन पूरा हो रहा है, यानी a ग्रेटर देन b, यानी कि 45 ग्रेटर देन 15, और a + b यानी 60 अंश ग्रेटर देन 60 अंश लेस देन 90 अंश है, और 0 से बड़ा है। इस तरह यह प्रश्न जो है हल हो गया है। थोड़ा सा तेज बताने का कारण है कि आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। समय सोच रहे हैं कम से कम समय लगे, बहुत फास्ट आप भी लगाइए, बहुत इजी सवाल है, त्रिकोणमिति में घबराइए नहीं, सब आ जाएगा। क्रम से मेरे साथ साथ हल करते जाइए। और अभी तक मेरे चैनल का जो छात्र देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, वह बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगा, और मेरा भी हौसला बुलंद होगा कि आप लाइक जरूर कर रहे हैं। लाइक कुछ देख ले रहे हैं लोग, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करेंगे तो हमें आइडिया मिले कितने लोग मेरे वीडियो को, मेरे प्यारे बच्चे
मेरे प्रिय छात्र देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।